स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको एक रूल दिखा रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती हैं और कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। शून्यों की संख्या विषम का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे इसमें एक शून्य है तो ये विषम होगी, इसमें भी एक शून्य है ये विषम होगी, इसमें तीन शून्य है तो विषम होगी। अब जैसे दो शून्य हो तो सम हो जाएगी, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और अगर जैसे एक शून्य है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और अगर शून्यों की संख्या सम है तो वो पूर्ण वर्ग होगी। ये पहचान है। ठीक है, उसके अलावा 2, 3, 7 या 8 से समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब अगर 2, 3, 7, 8 से कोई संख्या समाप्त हो रही है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उदाहरण जैसा कि मैंने दिया है 42, 123, 1257, 3548। अब देखिए इसमें 2 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज या क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मान लीजिए हमने एक लिखा 576, तो 576 तो हम ऐसे भी जान सकते हैं कि जो ऊपर मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग 6 है इसमें, तो ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन इसे हम सत्यापित करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे 576 का गुणनखंड कर लेंगे इस तरह से। जब ये हम गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 आया। ठीक है, तो हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। तो देखिए दो दो के जोड़े बन गए और एक भी कोई भी संख्या शेष नहीं बची है, पूर्ण जोड़े बन गए। तो जब पूर्ण जोड़े बन जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। अगर पूर्ण संख्या बन जाती है, गुणनखंड में पूर्ण जोड़े बनते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, 576 पूर्ण वर्ग है। इसी तरह फिर आते हैं हम 56, 25 पे। 56 और 25 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 से पहले हम काटेंगे, फिर लास्ट में हम 3 से काटेंगे। अब चाहे तो 3 से पहले काट लें फिर 5 से काट लेंगे, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो आप 5, 5 और 3 सबके जोड़े बन गए, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करिए आप, और बाकी कंप्लीट कर लिए, मंडे को मैं नहीं कराऊंगा। जो ना समझ आए वो पूछिए और रिवीजन करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।